क्या नरेश मीणा की सेना पूरी तरह तैयार हो चुकी है और 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करने के लिए कुछ किया जाएगा। और इसी के लिए प्रहलाद कुंजन ने पोस्टर का विमोचन भी किया जा रहा है। और दूसरी खबर, हनुमान बेनीवाल ने हाल ही के चुनावी हार के बाद भावुक बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि जनता उन्हें वोट देती है तो वो 2028 तक सक्रिय रहेंगे और उनकी पत्नी का खींवसर में बीजेपी उम्मीदवार से हारना उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और उस पर भी बात करेंगे। और पहले बात करेंगे नरेश मीणा को लेकर। आप इसी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। नरेश मीणा की सेना पूरी तरह तैयार हो चुकी है और 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करने के लिए, और कहा जा रहा है कि फैसला हो जाएगा जयपुर के अंदर, क्योंकि राजस्थान सरकार के पास वहां से नगर पोर्ट हो या फिर सवाई माधोपुर के बरवाड़ा में जो महापंचायत का आयोजित किया गया था, शायद ही ये आवाज़ बीजेपी सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब विधानसभा का घेराव होगा तो सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। और नरेश मीणा का बेटा अंदरों जगह जगह पर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं और जो वो अपील भी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि मेरे पिताजी का इनकाउंटर का डर था। क्या सचमुच बीजेपी सरकार नरेश मीणा का इनकाउंटर करने वाली है या फिर पता नहीं, लेकिन अब उनका बेटा कह रहा है कि और हमको डर लग रहा है और मेरे पिताजी इतने लंबे समय से जेल के अंदर बंद है और राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है वो उन्हें जेल से निकालने का नाम नहीं ले रही हैं और जेल के अंदर ही रखना देना चाहती हैं। और नरेश मीणा के लिए शायद ही प्रहलाद कुंजन ने कहा है कि बरवाड़ा से नगर पोर्ट से आवाज़ नहीं पहुंच पाई है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा का घेराव जब किया जाएगा तो सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचेगी। और नरेश मीणा ये नाम 3 महीनों से हम लोग सुन रहे हैं और सुनने की वजह वो है कि नरेश मीणा ने उपचुनाव के मतदान के दिन जब एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा था और उसी थप्पड़ की सज़ा आज तक नरेश मीणा काट रहे हैं। लेकिन बाहर जो नेता वो लगातार कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने इतना बड़ा कोई कांड नहीं किया है जो जितना बड़ा अपराधी बनाया जा रहा है। नरेश मीणा को बनाया जा रहा है। क्या सचमुच भजनलाल सरकार नरेश मीणा को जेल के अंदर रखना चाहती हैं, पता नहीं। लेकिन जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इंदिरा मीणा ने जो बामनवास के विधायक ये भी समरवता गांव के अंदर गई थी और जेल में भी नरेश मीणा से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि नरेश मीणा के लिए जो कुछ भी होगा वो विधानसभा के बजट सत्र के अंदर भी हम हुंकार भरेंगे। लेकिन एक बड़ी विडंबना की बात है कि नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए कोई नेता जो हैं वो लगातार प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन वो विधानसभा के बाहर प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर नरेश मीणा को लेकर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या सचमुच नरेश मीणा ने इतना बड़ा गुनाह किया है? ये वही नरेश मीणा हैं जो कभी सचिन पायलट के खास हुआ करते थे, कभी सचिन पायलट को अपना बड़ा नेता मानते थे और कभी वसुंधरा राजे के साथ हुआ करते थे और कभी किरोड़ीलाल मीणा के साथ हुआ करते थे। लेकिन आज नरेश मीणा के लिए कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुखर नज़र आ रहे हैं तो वो कांग्रेस के नेता प्रहलाद कुंजन हैं, जो लोग लगातार कह रहे हैं कि घर जलाया, पुलिस ने दोषी बनाया नरेश मीणा को, खुद के घरों में घुसकर कोई आग लगा सकता है क्या? लेकिन पुलिस ने ये बबरता कि और हमें शुरू से ही न्याय की जांच मांग कर रहे थे, लेकिन अब सरकार शायद ही हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का घेराव किया जाएगा और उसी दिन जयपुर में फैसला होगा कि समरवता गांव के लोगों को क्या न्याय मिलेगा या फिर नहीं। समरवता गांव के लोगों ने न्याय दिलवाने के लिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा समरवता गांव आते हैं, लोगों को और सरकार के बीच तालमेल बैठाने के लिए समरवता आते हैं और पहुंचते हैं। डेलीगेशन का वो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह से भी मुलाकात करवाई जाती है। लेकिन क्या हुआ, 2 महीने बाद संभागीय आयुक्त ने से जांच के आदेश दिए जाते हैं और राजस्थान की बीजेपी सरकार ने अब आप बताइए, प्रहलाद कुंजन कह रहे हैं कि एक अधिकारी जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है और उसी अधिकारी की जांच उसी केंद्र के अधिकारी से अगर आप करवाएंगे तो संभागीय आयुक्त से, तो क्या उसको ये दोषी साबित कर देंगे?
इसलिए इस पूरे मामले में न्याय जांच होनी चाहिए और अगर न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण में होती हैं तो पहले ही दिन ये फैसला हो जाएगा कि इस मामले के अंदर दोषी कौन है और सज़ा कोई और काट रहे हैं। क्या सचमुच ऐसा क्या होगा पता नहीं, लेकिन नरेश मीणा को सचमुच एक बड़ा अपराधी बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि इंदिरा मीणा ने कहा था कि ये पहला केस नहीं है और जिसमें किसी नेता ने किसी अधिकारी को थप्पड़ मारा। हो सकता है राजस्थान की विधानसभा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अधिकारियों को थप्पड़ मारा था, लेकिन वो सब इतनी लंबी सज़ा काट के नहीं आए थे और जितनी लंबी नरेश मीणा को काटनी पड़ रही है। अब क्या राजस्थान की बीजेपी सरकार लगातार नरेश मीणा को जेल में रखकर उसका राजनीतिक कैरियर ख़त्म करना चाहती है? लेकिन मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि नरेश मीणा की पॉपुलर इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो लगातार 3 महीने से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नरेश मीणा का नाम चल रहा है। लेकिन नरेश मीणा की पॉपुलर बढ़ रही हैं और जितनी ठहराव नरेश मीणा का जेल के अंदर होगा, जब वो जेल से बाहर आएंगे तो एक दिन बड़ा नेता बनकर नरेश मीणा फिर से लौटेंगे। लेकिन शायद ही सरकार उसका राजनीतिक कैरियर ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक पीछे नहीं हैं। लगातार वो नरेश मीणा की रिहाई और समरवता गांव के लोगों को न्याय दिलाने की लगातार प्रयत्न भी किया जा रहा है और अब 25 तारीख को तैयारी भी की जा रही है और नरेश मीणा की सेना पूरी तरह तैयार है। और नरेश मीणा का बेटा अनुरोध और उनके भाई का बेटा जो वो लगातार जगह जगह पर जा रहे हैं और लोगों से भावुक अपील भी किया जा रहा है खुद के पिताजी के लिए और उनके पिताजी को किसी भी तरीके से और जेल को से रिहा करवाने और उसके बहुत सारे समाज, सिर्फ एक समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज नरेश मीणा की रिहाई और समरवता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए समर्थन भी कर रहे हैं। और प्रहलाद कुंजन लगातार हुंकार भी भर रहे हैं और प्रहलाद कुंजन ने कहा है कि ये नेता कहाँ गए, इस तरीके से न्याय किया जा रहा है और वो नेता खामोश हैं। ये सिर्फ समरवता गांव के लोगों का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ नरेश मीणा का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है कि जिस तरीके से लोगों के साथ घरों में घुसकर बर्बरता के साथ की गई, लगातार लोगों के साथ सम्मान से आगजनी की गई और लोगों के सामने जो घर के बाहर जो सामान था उसको जला दिया गया था और उसका दोषी समरवता गांव के लोगों को बनाया दिया गया था। और एक महिला कह रही थी, प्रहलाद कुंजन ने उसका जिक्र भी किया है, एक महिला ने कहा है मैं घर के अंदर सो रही थी और मेरे घर के अंदर गेट तोड़कर जो पुलिस घुसी और उसके बाद मेरे घर से मेरे बेटों को उठाकर ले गई और उन्हें जेल में डाल दिया और 60 से 61 लोगों को नरेश मीणा के साथ इसी समरवता गांव के प्रकरण में जेल काटनी पड़ी थी और उसके बाद उनकी जमानत हो गई। लेकिन नरेश मीणा आज तक जेल के अंदर हैं और बंद भी हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया है, ये अपने आप बन गया पता नहीं, लेकिन अब ये मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि राजस्थान की राजनीति और जयपुर में 25 तारीख को एक ये बड़ी तैयारी नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा की जा रही है विधानसभा घेराव का। शायद ही इससे पहले नरेश मीणा अगर जेल से रिहा होते हैं तो ये विधानसभा का घेराव जो करने जा रहे हैं और नरेश मीणा के समर्थक और नरेश मीणा की सेना शायद ही टल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि नरेश मीणा की रिहाई होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नरेश मीणा की सेना ज़रूर जो हैं वो राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेगी और उसके बाद फैसला होगा क्या समरवता के प्रकरण में क्या न्यायिक जांच करवाई जाएगी या फिर नरेश मीणा को लंबे समय तक अभी भी जेल में रखा जाएगा या फिर भजनलाल सरकार उसकी रिहाई को लेकर बड़ा कदम उठाएगी। अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल जो खुद को नागौर की राजनीति का किंग माने जाते हैं। अब एक बयान से पूरी सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। अगर आप वोट देंगे तो 2028 तक लड़ूंगा, नहीं देंगे तो हाथ जोड़कर बैठ जाऊंगा। अब आप संभालो। तो चलिए जानते हैं आखिर हनुमान बेनीवाल ने इतना बड़ा बयान क्यों दे डाला है। सोचिए, ये बयान कोई और नहीं हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं जिनकी पार्टी आरएलपी ने नागौर में अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी।
लेकिन अब खींवसर की हार का दर्द उनके शब्दों में छलकने लगा है। बीते विधानसभा उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कानिका बेनीवाल को बीजेपी उम्मीदवार रेवतराम डांगा के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और वो हार का कोई मामूली हार का नहीं था और ये एक ऐसा झटका था जिसने बेनीवाल के पूरे सियासी भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। खींवसर सीट जो हमेशा से आरएलपी की मानी जाती थी और वहाँ बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। दिलचस्प बात यह है कि रेवतराम डांगा कभी बेनीवाल के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन इसी चुनाव में उन्हें आरएलपी को हार के बाद बेनीवाल के बदलते हुए सूर ने सबको सौंका दिया है। एक वायरल वीडियो में ये कहते हुए देख रहे हैं, मैंने पार्टी बनाकर अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया है, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सिर्फ एक भयावह वीडियो और भी फिर बेनीवाल ने हार मान ली? क्या ये राजनीति छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये जनता को एक नया संदेश देने की राजनीति? सियासी पंडित माने रहे हैं कि बेनीवाल को अब समझ में आ गया है कि उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ चुकी है। क्या आरएलपी का अस्तित्व खतरे में है? क्या बीजेपी ने बेनीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है? और इतना तो साफ है कि खींवसर की हार बेनीवाल की सियासी रणनीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। क्या बेनीवाल 2028 तक लड़ने को फैसला रख पाएंगे या फिर उनका आखिर दाव आपको क्या लग रहा है? क्या हनुमान बेनीवाल खींवसर की सीट से उनकी पत्नी कानिका बेनीवाल हार के बाद हनुमान बेनीवाल वो लगातार वो प्रयास भी कर रहे हैं और जगह जगह वो कह रहे हैं कि पार्टी खींवसर से हारी है और अभी तक मैं जिंदा हूँ और सांसद भी हूँ और लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। क्या हनुमान बेनीवाल की पार्टी आगे और भी प्रयास किया जाएगा? इसी वीडियो को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।